नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया आरोग्य भारत हॉस्पिटल का शुभारंभ। सीबीआई की टीम पर हमले को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। लोकतंत्र पर लगे कलंक को कभी नहीं भूल पाएगी जनता, पीएम मोदी का बयान। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पर मचा बवाल, मुहूर्त निकालने वाले शास्त्री ने दी सफाई। शिक्षा मंत्री के शपथ पर विपक्ष की ओर से हुई जमकर हूटिंग। अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले मामले में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर हाई कोर्ट से लगी अंतरिम रोक के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अभूतपूर्व करार दिया। सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने पहले स्टे दे दिया और फिर बाद में सुनवाई हुई। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह आदेश को सुरक्षित रख रहा है क्योंकि वह पूरे मामले के रिकॉर्ड को देखना चाहता है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया आरोग्य भारत हॉस्पिटल का शुभारंभ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को मोकामा में आरोग्य भारत हॉस्पिटल का आधिकारिक शुभारंभ किया। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में यह अपनी किस्म का यह पहला अस्पताल है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पर शुरू किया गया है। राज्य में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसे समय की मांग बताते हुए कहा कि यह पूरे प्रांत में एक मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत की सुविधाओं का यह एक सार्थक उदाहरण है। नीट पेपर लीक मामले में भाजपा का राजद पर प्रहार। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान दीघा के बीजेपी विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया सोमवार को मुंगेर पहुंचे, जहां नीट पेपर लीक मामले में राजद और तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीट पेपर लीक मामले में दीघा के बीजेपी विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने कहा कि फिलहाल नीट के डीजी ने इस्तीफा दे दिया है। एक एक कर सभी दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के साथ में रहने वाले लोगों का संबंध भी उजागर हुआ है। कोई भी हो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पे पूरी तरह से कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में राजद का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ पूरे देश में चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं इस मामले में सियासत भी चरम पर है। तो वहीं अब राजद सांसद मनोज झा ने सोमवार को इस मुद्दे को लेकर बड़ी बात कह दी। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में सभी पेपर लीक का बिहार गुजरात कनेक्शन है। अगर बीजेपी और जेडीयू उन्हें नहीं बचा रहे हैं तो अपराधी कैसे छुप रहे हैं। राजद सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा सबसे जरूरी बात यह है कि नीट की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और साथ ही NTA नाम की संस्था को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। एक देश एक एग्जाम कराने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। लोकतंत्र पर लगे कलंक को कभी नहीं भूलेगी जनता, पीएम मोदी का बयान। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। भारत में आपातकाल लगने के 50 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। वहीं इसके पहले सोमवार को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की पीढ़ी कभी इस कलंक को नहीं भूलेगी। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थी। देश को जेल खाना बना दिया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई कांग्रेस में फूट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद मुंबई कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के करीब 16 वरिष्ठ नेताओं ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से वर्षा गायकवाड़ को हटाने की मांग की है। मुंबई कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए वर्षा गायकवाड़ को बदला जाए। मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार उनका कहना है कि गायकवाड़ हाल ही में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। ऐसे में उनके पास संगठनात्मक स्तर पर काम करने का समय नहीं होगा और उन्होंने उनकी कार्यशैली पर भी आपत्ति जताई है।
हरभजन की सैलरी पर यूजर ने उठाया सवाल, आप सांसद ने दिया करारा जवाब। आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी पर सवाल उठाते हुए एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि तू निकल जा राज्यसभा से। इस पर आपके सांसद हरभजन सिंह ने यूजर को करारा जवाब दिया है। दरअसल शख्स ने हरभजन सिंह को राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी पर सवाल उठाया था। इस पर हरभजन सिंह ने जवाब देते हुए कहा, भाई मेरा सारा वेतन उन बच्चों को पढ़ाने में खर्च होता है जो इसे वहन नहीं कर सकते हैं। एक भी पैसा मेरे अपने इस्तेमाल में नहीं आता है और मैं भी आपकी तरह टैक्स पेयर हूँ। इतना गुस्सा नहीं करते। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पर मचा बवाल, मुहूर्त निकालने वाले शास्त्री ने दी सफाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी रहे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद एक विवाद शुरू हो गया कि क्या गलत मुहूर्त निकालने की वजह से ऐसा हुआ। अब इस बात पर मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। उनका कहना है कि पंचांग और मुहूर्त से पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन का कोई संबंध नहीं है। उनका निधन भरनी के भौम के चलते हुआ है। भरनी एक नक्षत्र है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों से संबंधित है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने बीजेपी नेता की तारीफ, अपने पार्टी के विधायक पर ही उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह में अब समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान एवं संगीत सोम के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के एमएलए अतुल प्रधान पर सवाल उठाए हैं। हरेंद्र मलिक ने एबीपी न्यूज से कहा, संगीत सोम के चलते मुझे नुकसान हुआ है। संगीत सोम ने मुझे 18,000 वोटों का नुकसान दिया। संगीत सोम का 4 विधानसभा में अच्छा प्रभाव है। सपा विधायक अतुल प्रधान का जिक्र करते हुए मलिक ने कहा कि सरधना से मेरे विधायक अतुल प्रधान की लोकप्रियता घटी है। संजीव बालियान के पिता ने मेरी जान बचाई थी, उनका मुझ पर एहसान है। मैं चाहूंगा कि दोनों कटुता भूल करके साथ आ जाएं। नीट पेपर लीक मामले में आया चिराग पासवान का रिएक्शन। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया। नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने चिराग पासवान ने भी नवनिर्वाचित सांसद के तौर पर सदन में शपथ ली। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर भी सवालों के जवाब में चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि तमाम विषय जो सामने आए हैं वो जांच के विषय हैं और सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। शिक्षा मंत्री के शपथ पर विपक्ष की ओर से हुई जमकर हुटिंग। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया। ये सत्र कई मायनों में खास होने वाला है। इस सत्र में सबसे पहले सांसदों का शपथ ग्रहण कराया जा रहा है, जिसमें अस्थायी स्पीकर भर्तृहरि महताब सभी सांसदों को शपथ दिला रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि सोमवार को जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट सेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग भी कर चुका है। फिलहाल विपक्ष की इस नारेबाजी को संसद में हंगामे के पहले का ट्रेलर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष नीट पेपर लीक कांड को लेकर जोर शोर से मोदी सरकार को घेरने वाली है। शशि थरूर के उत्तर प्रदेश के पोस्ट पर मचा बवाल। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक्स पोस्ट पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। दरअसल शशि थरूर ने 23 जून को एक कॉपी की फोटो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा की थी। कॉपी में एक सवाल लिखा है, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। इसके नीचे जवाब लिखा है कि वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए, इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। शशि थरूर ने पोस्ट में हैशटैग परीक्षा पे चर्चा लिखा है। भाजपा इस मामले पर शशि थरूर पर हमलावर है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अफजल अंसारी ने कहा है कि जो लोग उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। संसद की सीढ़ियों पर कांग्रेस और बीजेपी के धुर विरोधी सांसद मिले गले। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने सोमवार को खूब हंगामा किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर ऐतराज जताया। इसी बीच संसद परिसर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला।
संसद परिसर की सीढ़ियों पर कांग्रेस और भाजपा के धुर विरोधी सांसद गले मिलते दिखाई दिए। दरअसल संसद की कार्यवाही जब कुछ देर के लिए रुकी तो सभी सांसद बाहर आ गए। इस समय कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और के सुरेश आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीछे से आए और वेणुगोपाल से गले मिल गए। इस दौरान तीनों सांसद कान में कुछ बातचीत और इसके बाद खूब ठहाके भी लगाते दिखे। तीनों सांसदों में खूब मजाक भी दिखा। आपातकाल पर पीएम की टिप्पणी पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सोमवार को संसद सत्र के शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपातकाल को लेकर आमने सामने हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर लगा काला धब्बा बताया। वहीं प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने संविधान तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज सभी दलों के नेता एक साथ आए हैं और विरोध कर रहे हैं। जहां गांधी की मूर्ति थी उसे हटा दिया गया, बाबा अंबेडकर की भी मूर्ति को हटा दिया गया है। हम वही प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को तोड़ रहे हैं, इसलिए आज हम दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी आपको संविधान के अनुसार आगे बढ़ना होगा। लोकसभा सदस्य के रूप में पीएम मोदी ने ली शपथ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने लोकसभा के नेता और सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह को भी शपथ दिलाई गई। वहीं इसके बाद अन्य सदस्यों ने भी शपथ लिए। वहीं आज मंगलवार को भी बचे हुए सांसदों को सदन में शपथ दिलाया जाएगा। संसद भवन के बाहर विपक्ष के मोर्चे पर अमित मालवीय ने शेयर किया कॉमेडी वीडियो। 24 जून यानी सोमवार से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और संसद तक मार्च भी निकाला। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी। विपक्षी सांसद अपने हाथ में संविधान लेकर पहुंचे थे। सभी ने नारा लगाया कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। उधर विपक्ष के प्रदर्शन पर भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने फिल्म बंटी और बबली का एक कॉमेडी सीन अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने यह कहने की कोशिश की है कि प्रदर्शन कर रहे विपक्ष को अपनी मांग तक का पता नहीं है। राहुल गांधी ने गिनवाई मोदी सरकार की 10 कमियां। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने नीट मामले से लेकर ट्रेन दुर्घटनाओं तक पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी अब अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं और बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने इसी के साथ एनडीए राज के पहले 15 दिनों की 10 कमियों को भी गिनवाया है, जिनमें भयानक ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी रद्द, यूजीसी नेट पेपर लीक, दूध, दालें, गैस, टोल और महंगी, आग से धधकते जंगल, जल संकट, गर्मी की लहर के दौरान व्यवस्थाओं की कमी के कारण मौतें शामिल हैं। सीबीआई की टीम पर हमले को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। बिहार में नीट पेपर लीक मामले के बाद सियासी पारा हाई है। वहीं रविवार को नवादा में यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसे लेकर अब विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीबीआई टीम पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है। उन्होंने पीएम से पूछा है कि पेपर लीक आपकी सरकार में, सीबीआई पर हमला आपकी सरकार में, फिर जंगल राज किसी और का कैसे हो सकता है। राज्यपाल से मिले बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार मुलाकात की है। गौरतलब है कि शुक्रवार को अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष विधान परिषद के कार्यकारी सभापति का पदभार ग्रहण किया था। पत्नी प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर आया रॉबर्ट वाड्रा का रिएक्शन। प्रियंका गांधी की वायनाड सीट से उम्मीदवारी पर पति रॉबर्ट वाड्रा का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रियंका को भी वायनाड के लोगों से अच्छा समर्थन मिलेगा। रॉबर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका चुनाव जीतती हैं और वायनाड से सांसद बनती हैं तो वायनाड के लिए राहुल के जो भी विचार हैं और योजनाएं हैं वो पूरे होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने की तैयारी तेज।
झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला समाहरणालय सभागार में डीडीसी सादात अनवर ने पत्रकार वार्ता कर द्वितीय विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। डीडीसी ने बताया, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी योग्य नागरिकों का निबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 चरण में संपन्न किया जाएगा। प्री डिवीजन 25 जून से 22 अगस्त तक निर्धारित है। वहीं डिवीजन गतिविधियां 25 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।